लास्ट क्लास में आप हम कर रहे थे फ्रैक्शंस वाला चैप्टर, है ना। तो उसमें हमने सीखा था फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें से हम एक ऑपरेशन कर रहे थे फ्रैक्शंस पे, एडिशंस। और एडिशंस में हमने सीखा था लाइक फ्रैक्शंस पे किस तरीके से होगा और अनलाइक फ्रैक्शंस पे किस तरीके से होगा। ठीक है, यही सीखा था ना। और उसी को हम आज रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आप में से कुछ बच्चों की समझ में ये आया नहीं कि ये होगा कैसे। तो लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, बताओ, जवाब दो। सॉरी, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है जी, जैसे 1/2 एंड 2/2। तो इसमें जो ये d है या डिनोमिनेटर है, ये हमारा सेम है दोनों फ्रैक्शंस का। तो इसलिए ये कौन से फ्रैक्शन हुए, ये हुए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक कौन से होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। जैसे 1/2 के साथ आ जाए 3/4। तो इनके जो डिनोमिनेटर हैं ये सेम नहीं है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक है ना। तो लाइक वाले जो फ्रैक्शंस थे, अब हमें क्या सीखना था, एडिशन सीखना था। एडिशन करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है। तो लाइक वाले तो फ्रैक्शन इस तरीके से हुए कि मान लो 1/2 है, प्लस करना है 2/2। तो इसमें ये फार्मूला था तुम्हारा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से प्लस कर दो और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ एक बार लिख दो। तो इस फार्मूले के हिसाब से 2 + 1 = 3 एंड डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है तो 2 को एक बार हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइक वाला, ये आप लोगों को समझ में आ गया था। अब आपकी जो समस्या आ रही है वो आ रही है अनलाइक वाले फ्रैक्शंस में। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 2/3 + 2/2। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए ना उसका जो डिनोमिनेटर है ये d, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसमें हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को यहाँ साइड में लिखेंगे और इनका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। जो ये वाले जो नंबर हैं, सबसे छोटे कौन से नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो 3 तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 को एज इट इज़ उतार दो और 2 × 1 = 2। इसी तरीके से 3 × 1 = 3 और 1 को एज इट इज़ लिख दो। तो 2 × 3 = 6। तो एलसीएम क्या है, 6 इसका एलसीएम हो गया। तो अब हमें इस तरीके से ऑपरेट करना है इन दोनों फ्रैक्शंस को कि इनका जो इसका डिनोमिनेटर भी 6 हो जाए और इसका डिनोमिनेटर भी 6 हो जाए। और यहाँ पे एक बात जो मैंने लास्ट टाइम भी समझाई थी वो ये कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो बदलती नहीं है। तो यहाँ हम ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 = 4 एंड 3 × 2 = 6 आ गया। इसी तरीके से इस वाले फ्रैक्शन को 2/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से तो 2 × 3 = 6 एंड 2 × 3 = 6, तो ये हो गया 6/6। अब ये जो 4/6 वाला फ्रैक्शन है ये 2/3 के इक्वल है और ये जो 6/6 का फ्रैक्शन है ये 2/2 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद 4/6 + 6/6। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब वापस उसी फार्मूले में आ जाएंगे जो हमारा मेन फार्मूला था, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर एक बार। तो इस केस में 4 + 6 इज़ 10 अपॉन 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब हम करेंगे एक एग्ज़ाम्पल जो आप लोग बताओगे कि किस तरीके से होना चाहिए। चलो मान लो हमने लिया यहाँ एक लिया 1/2 प्लस 2/3। वापस से वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर हमें 6 करना है क्योंकि इसका एलसीएम हम दोनों का निकाल चुके हैं। तो क्या आएगा एलसीएम इन दोनों का? 6। तो हमें किसी तरीके से इन दोनों फ्रैक्शंस को 6 बनाना है। तो बताओ 1/2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे भी 6 आ जाए और ऊपर वो नंबर आएगा जो हम मल्टीप्लाई करके लाएंगे? 3 एंड 3। बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो बोलो ना। 3 1 ज़ा 3 एंड 2 3 ज़ा 6। अब 2/3 मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ हमने? नीचे हाँ 3 2 ज़ा 6। तो ऊपर भी 2 ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। तो अब हमें फ्रैक्शंस मिल गए अपने जो हमें ऐड करने। तो 3/6 प्लस 4/6। तो 3 + 4 इज़ 7 और नीचे आएगा 6। तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल हो गया। इसी के साथ हमारा ये लाइक और अनलाइक दोनों का हमने एडिशन करना सीख लिया। किसी को कोई डाउट?